दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भौतिकी विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। आखिर आप लोग का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भौतिकी विज्ञान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भौतिकी विज्ञान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का भौतिकी विज्ञान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अस्तु को माना जाता है। अगले का प्रश्न क्या, तो 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, कौन ना तो तत्व है और ना यौगिक है। कौन ना तो तत्व है ना यौगिक है, तो वायु ना तत्व है ना यौगिक है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सूरज के किरण में कितने रंग होते हैं। तो सूरज के किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, परमाणु नभिक्रिया के खोज किसने किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु नभिक्रिया के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि आप लोग का महासागर में किसी भी चीज़ को डूब जाता है, तो हमें किसी यंत्र से जो कि पता करते हैं, तो या महासागर में डूबे हुए वस्तु को हमें कैसे चीज़ से जो कि किस यंत्र से नापा जाता है, तो सोनमा मीटर से जो कि मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायु क्या है। तो वायु एक तत्व है। वायु क्या है, एक जो कि मिश्रण है, जो वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है, ना तो तत्व है ना यौगिक है, वायु एक मिश्रण है। जल क्या है, तो जल एक जो कि यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नौचालन जो कि क्या होती है, जो कि नौगवा मीटर से क्या मापा जाता है। तो नौगवा मीटर से क्या नापा जाता है, गैस की दाब नौगवा मीटर से मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चीनी का घुलना कौन सी परिवर्तन है। चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है, तो भौतिकी परिवर्तन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अयोडीन का परिवर्तन कौन सी परिवर्तन होती है। तो अयोडीन का जो कि परिवर्तन करना, या कौन सी परिवर्तन हो जाएगा, तो यह भौतिकी परिवर्तन हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोमबत्ती मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन होती है। मोमबत्ती का जलना कौन सी परिवर्तन होती है, तो यह जो कि रासायनिक परिवर्तन होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बर्फ़ का पिघलना कौन सी परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पिघलना कौन सी परिवर्तन है, तो बर्फ़ का पिघलना जो कि यह भौतिकी परिवर्तन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोयला का जलना कौन सी परिवर्तन है। तो कोयला का जलना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिरका का बनना कौन सी परिवर्तन है। तो सिरका का बनना कौन सी परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लोहे पर जंग लगने वाले कौन से परिवर्तन होते हैं। लोहे पर जंग लगता है तो वह कौन सा परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। लोहे पर जंग लगता है तो अब जो कि भार बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ता है। भार को आप लोग का जो कि बढ़ जाएगा। लोहे पर जंग लगेगा तो भार तो आप लोग का बढ़ जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि लोहे पर जंग लगने पर भार बढ़ता है कि घटता है, तो बढ़ जाता है भार। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध से दही बनाने में कौन सी परिवर्तन होता है। तो दूध से दही बनाने में कौन सी परिवर्तन होता है, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 दूध का पीएच मान होता है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दूध से दही बनने में कौन सी परिवर्तन होता है। दूध से दही बनाने में कौन सी परिवर्तन होता है, तो यह जो कि रासायनिक परिवर्तन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, यह डबल प्रश्न हो गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बारूद किस प्रकार का मिश्रण है। तो बारूद किस प्रकार का मिश्रण है, तो बारूद किस प्रकार का मिश्रण है, विषामाणु मिश्रण है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रोटीन की खोज किसने किया था। तो प्रोटीन के खोज किसने किया, तो प्रोटीन के खोज जो कि रदरफोर्ड ने जो कि प्रोटीन के खोज किए थे। न्यूटन के खोज किसने किया था, तो जो कि जैविक ने जो कि न्यूटन के खोज किए थे। और इलेक्ट्रॉनिक के खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बीटा किरण कौन सा आवेश होता है। तो बीटा किरण कौन सा आवेश होता है, तो बीटा किरण कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश कौन सा होता है, बीटा किरण ऋणात्मक आवेश होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है,
किस किरण का भेद क्षमता सबसे अधिक होता है? किस किरण का भेद क्षमता सबसे अधिक होते हैं? तो गामा किरण के सबसे अधिक भेद क्षमता होते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गामा किरण की खोज किसने किया था? गामा किरण के खोज किसने किया था? तो ये जो कि बेकुवल ने किए थे। बेकुवल ने गामा किरण के खोज किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जीवाणु की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीवाणु की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। जीवाणु की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुछ कोशिका भित्री में क्या बनता है? तो कोशिका भित्री में क्या बनता है? सेलुकस बनता है, जो कि सेलूजन बनता है। सेलूजन जो कि कोशिका भित्री में क्या बनता है? सेलूजन बनता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 46 है। जोड़े में पूछेगा कि आखिर मानव शरीर के गुणसूत्र जो कि जोड़े में कितना है, जोड़ा में कितना है? तो 23 जोड़ा है। 23 जोड़ा है, आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हीरा का चमकना दिखाई देना। तो हीरा का चमकना दिखाई देना यह प्रकाश का पुनः परिवर्तन के कारण होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोबर गैस मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो गोबर गैस मुख्य रूप से कहाँ मिलता है या पाया जाता है? आप लोग कह लीजिए। तो आखिर जो कि गोबर गैस मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मीथेन में पाया जाता है। गोबर गैस कहाँ कहाँ मिलता है? तो धान के खेत में मिलता है। धान के खेत में मिलता है। आप लोग का धान के खेत में, आप लोग का याद रखना कि धान के खेत में मिलता है। धान के खेत में गोबर गैस में मिलता है। और जो कि पशु जब मर जाता है, सड़ जाता है, तो वह जो कि वहाँ पर भी मीथेन गैस प्राप्त होता है। जो कि पशु जब चुगली करता है उस समय जो कि मीथेन गैस प्राप्त होता है। वातावरण में जो कि भी मीथेन गैस मिलता है। और आखिर आप लोग का जो कि सीएनजी में, जो कि सीएनजी में जो कि मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। आखिर मीथेन गैस का जो कि फार्मूला क्या होता है? मीथेन जो कि गैस का फार्मूला क्या होती है? CH4 होता है। CH4 जो कि यह मीथेन का फार्मूला होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूध का शुद्धिकरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध के शुद्धिकरण मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा जो कि दूध का शुद्धिकरण मापा जाता है। आखिर जो कि दूध से दही बनना जो कि कौन से परिवर्तन होता है? दूध से दही बनता है, यह रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो जो कि 6.4 होता है दूध का पीएच मान। आप लोग का याद रखना है। पीएच मान जो कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है? तो ये भी पूछता है कि आखिर जो कि दूध अम्लीय है कि क्षारीय है? तो अम्लीय, देखिए यह जो कि क्षारीय है। जो कि यह क्षारीय जो कि होता है, क्षारीय होती है। अम्लीय कौन होती है? 7 से नीचे होता है वह अम्लीय होता है। तो यह जो कि अम्लीय है, यह जो कि अम्लीय है, क्षारीय नहीं है। सॉरी, यह क्षारीय नहीं है, अम्लीय है। जो कि दूध का पीएच मान जो कि अम्लीय है, 7 से ऊपर होता है उसे क्षारीय कहा जाता है। 7 रहता है उसे उद्दशनिक कहा जाता है। आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रक में पाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रक में पाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। यही पूछता कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रक तत्व कौन सा मिलता है? तो तत्व जो कि ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है। आप लोग को जानते हैं ऑक्सीजन का जो कि फार्मूला H2O होता है, जो कि O2 होता है ऑक्सीजन का फार्मूला। तो आखिर जो कि सबसे अधिक जो कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रक में तत्व मिलता है तो ऑक्सीजन मिलता है। एल्युमिनियम जो कि यह धातु में पूछ दिया जाएगा कि धातु तत्व कौन सा सबसे अधिक मिलता है पृथ्वी पर, तो एल्युमिनियम आप लोग का लगा दीजिएगा। यही जो कि तत्व एल्युमिनियम जो कि धातु नहीं होता, तत्व होता कि आखिर पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व मिलता है तो यह ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का फार्मूला होती है O2 होती है। ऑक्सीजन जो कि वायुमंडल में कितना होता है? तो 21% वायुमंडल में होता है। ये भी पूछता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03%, 0.03% जो कि है। आप लोग का याद रखना है। यही पूछता है कि आखिर वायुमंडल में जो कि नाइट्रोजन कितना है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है, जिसे आप लोग का जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो कि कितना है? तो 78% जो कि नाइट्रोजन वायुमंडल में है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस चीज़ को जो कि किस जंतु को पाले थे? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपने जो कि पाले थे? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु का पाले थे? तो कुत्ता के पाले थे। कुत्ता के जो कि मानव ने सबसे पहले किस जंतु का पाले थे? तो कुत्ता का जो कि पालते थे। और यह जो कि मानव ने यह जो कि सर्वप्रथम जो कि यह आंतरिक यंत्र में जो कि प्रथम बार जो कि किस जंतु को भेजा गया था? तो जो कि आंतरिक यंत्र में किस जंतु को भेजा गया था? तो कुत्ता की ही भेजा गया था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश वर्ष की
मात्रक होती है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है? तो दूरी का होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूरी की मापने वाली सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पास्कल होती है। दूरी के जो कि सबसे बड़ी इकाई मापने वाला इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल से क्या मापा जाता है? डेसिबल के मापने वाले क्या क्या कहा जाता है? तो डेसिबल से जो कि ध्वनि को मापा जाता है। डेसिबल को क्या मापा जाता है? ध्वनि को मापा जाता है। आखिर जो कि ध्वनि सबसे अधिक किस में होता है? तो ध्वनि जो कि सबसे अधिक जो कि ठोस में होता है। ठोस में ध्वनि होता है। उसके बाद जो कि द्रव में होता है, द्रव में होता है। उसके बाद गैस में होता है। उसके बाद निर्वात में जो कि नहीं होता है, निर्वात में नहीं होता है। आप लोग का क्रम पूछता है तो इसी तरह आप लोग का बताते। जो कि ध्वनि किस में जो कि सबसे अधिक चलता है? तो ठोस में चलता है। और कम पूछता है कि आखिर ध्वनि सबसे कम चलता है, तो यह सबसे कम किस में चलता है? गैस में ध्वनि सबसे कम चलता है। और ध्वनि किस में नहीं चलता है? तो निर्वात में जो कि ध्वनि नहीं चलता है। आप लोग का याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस विटामिन के कमी से आप लोग का जो कि विटामिन सी की आशा स्रोत बताना है कि आखिर विटामिन सी की आशा स्रोत क्या है? तो आंवला है। विटामिन ए की आशा स्रोत जो कि गाजला होता है। विटामिन सी की आशा स्रोत जो कि आंवला होता है। और आखिर आप लोग का पूछेगा कि आखिर जो कि विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो कि कहाँ से प्राप्त होता है? तो विटामिन जो कि डी जो कि प्रकाश से प्राप्त होता है। प्रकाश से जो कि विटामिन जो कि डी प्राप्त होता है। आप लोग का याद रखना है। और चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन के आविष्कार किसने किया था? गैलेरी ने दूरबीन के आविष्कार किया था। दूरबीन के आविष्कार गैलेरी ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूरज में कितना होता है? सूरज में क्या होता है? तो सूरज में जो कि सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम होता है। सूरज में क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम होता है। आखिर हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है? तो सूरज में हाइड्रोजन जो कि 71% होता है। और 26% जो कि क्या होता है? तो हीलियम होती है। 26% जो कि है सूरज में हीलियम जो कि होता है। और हाइड्रोजन जो कि 71% जो कि सूरज में होता है। सबसे ज़्यादा सूरज जो कि क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन होता है। आखिर ये भी प्रश्न आता है कि आखिर जो कि सूरज जो कि कब सूरज ग्रहण कब लगता है? तो सूरज ग्रहण कब लगता है? तो अमावस के दिन जो कि सूरज ग्रहण लगता है। और कितना सेकंड तक लगता है? तो 460 मिनट सेकेंड को जो कि सूरज ग्रहण लगता है। 460 सेकेंड का जो कि सूरज ग्रहण लगता है। आप पूर्णिमा के दिन जो कि लगता है, सॉरी अमावस के दिन लगता है। और यही पूछता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र का जो कि पूर्णिमा के दिन जो कि लगता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? न्यूटन की प्रथम नियम क्या होती है? तो न्यूटन का प्रथम नियम क्या होती है? तो जड़त्व का नियम होती है। न्यूटन ने जो कि 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो 3 नियम आप लोग का याद रखना। न्यूटन कितने नियम दिए थे? तो जो कि 3 नियम आप लोग का याद रखना कि न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पालक के पत्ते को खाने से जो कि पालक के पत्ते में सबसे अधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है? तो क्या मिलता है आप लोग का? तो पालक जब खाइएगा तो आप लोग का जो कि अधिक मात्रा में जो कि पालक जो कि आप लोग का पत्ता खाते हैं तो अधिक मात्रा में क्या मिलता है? तो आयरन मिलता है। तो आयरन मिलता है। पालक जब खाइएगा, पालक के जो कि आप लोग का पत्ता खाते हैं तो आप लोग का जो कि सबसे अधिक आयरन मिलता है। आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकाश का छोटे छोटे कण को मिलाकर क्या बनता है? तो प्रकाश के छोटे छोटे कण को मिलाकर क्या बनता है? तो फोटोन बनता है। प्रकाश की चाल कितना होता है? ये भी पूछता है कि आखिर प्रकाश की चाल कितना होता है? तो प्रकाश की चाल कितना होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये भी होता है। और आप लोग का ये भी पूछता है कि किलो में पूछ दिया जाए कि आखिर प्रकाश की किलो में कितना चाल है? तो किलो में कितना है? 3 × 10⁵ मिनट किलोमीटर होता है। तो आप लोग का याद रखना है। ये दोनों आप लोग का याद रखना है। आखिर जो कि सूरज में जो कि यही जो कि चाल होता है आप लोग का जो कि प्रकाश का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आंतरिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंतरिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आंतरिक यंत्र में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आंतरिक यंत्र में आकाश काला दिखाई देता है। आकाश का जो कि
नीला रंग दिखाई देता है, जो कि आकाश में का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। आप लोग का याद रखना है, जो कि परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण जो कि प्रकाश, जो कि आकाश का रंग जो कि नीला दिखाई देते हैं। और आगे का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अस्त होते समय सूरज लाल दिखाई क्यों देता है? तो जो कि उगते समय सूरज लाल दिखाई देते हैं, डूबते समय भी सूरज लाल दिखाई देते हैं। ये किस कारण से जो कि दिखाई देते हैं? तो परिकिरण के कारण दिखाई देते हैं। अस्त समय जो कि सूरज लाल दिखाई देते हैं, तो यह परिकिरण के कारण जो कि दिखाई देते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि चाल कौन सी राशि है? जो कि चाल किस प्रकार का राशि है? तो चाल जो कि अदिश राशि है। अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विद्युत धारा किस प्रकार का राशि है? विद्युत धारा किस प्रकार का राशि है? तो विद्युत धारा किस प्रकार का राशि है? तो अदिश राशि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, त्वरण किस प्रकार का राशि है? तो त्वरण किस प्रकार का राशि है? तो सदिश राशि है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर जो कि गन्ना में लाल रोग किसके कारण होता है? तो गन्ना में लाल रोग किसके कारण से होता है? तो यह किसके कारण से होता है? कवक के कारण से होता है। गन्ना सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे अधिक जो कि मिलता है। उत्तर प्रदेश में क्या मिलता है? सबसे अधिक गन्ना मिलता है। आखिर जो कि सबसे अधिक गन्ना मिलता है, और गन्ना में जो कि लाल रोग किसके कारण? कवक के कारण होता है। आखिर आप लोग का ये भी पूछता है कि आखिर जो कि गन्ना सबसे अधिक जो कि किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में लगा दीजिएगा। और आखिर गन्ना लोग का प्रश्न बताइएगा कि आखिर गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है। तो गेहूं सबसे अधिक कहाँ होता है? तो आप लोग का बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आप लोग का, तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।